नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। भारत ही नहीं, दुनिया भर में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर भारत को दुनिया भर में योग सॉफ्ट पावर का प्रदर्शन करेगा। इस अवसर पर 191 देशों के 1300 शहरों में योग को लेकर विभिन्न आयोजन किए गए हैं। इन आयोजनों के माध्यम से देश की प्राचीन परंपरा और सौभाग्य शक्ति का प्रदर्शन भी किया गया। भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर किस किस ने योग को लेकर क्या कुछ कहा, चलिए आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यवश आज पूरी दुनिया कई क्षेत्रों में तनाव, अशांति और अस्थिरता से गुजर रही है। ऐसे समय में योग हमें शांति का मार्ग दिखाता है। योग वो विराम बटन है जिसकी मानवता को सांस लेने में, संतुलन बनाने में और फिर से पूर्ण बनाने के लिए जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में योग की यात्रा देखकर कई बातें याद आती है। जब भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित करने का प्रस्ताव रखा तो बहुत कम समय में 175 देशों ने हमारा साथ दिया। आज की दुनिया में ये एक बड़ी एकता और समर्थन की मिसाल है। इसके अलावा पीएम मोदी ने आगे कहा कि मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस मौके पर पूरी दुनिया के लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने कहा कि आज पूरा विश्व योग कर रहा है। योग का मतलब है जोड़ना और ये देखकर खुशी होती है कि योग ने पूरे विश्व को एक साथ जोड़ा है। आपको बता दें कि विशाखापट्टनम में योग अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके बाद कहा कि योग का सीधा साधा अर्थ है जुड़ना। तो वहीं योग दिवस के अवसर पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मेरा एक भयानक हादसा हुआ था। मैं अस्पताल में बिस्तर पर लेटा था और सोचता था कि क्या मैं दूसरी बार चल पाऊंगा। योग ने मुझे इतना सक्षम बनाया कि आज मैं चल सकता हूं, घूम सकता हूं और काम कर सकता हूं और ऐसा नहीं लगता कि मेरा शरीर घायल है। कृषि मेला मंत्री पूसा में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के अवसर पर योगाभ्यास भी किया। तो वहीं उनके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उधमपुर में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया और अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि हमारी सेनाओं ने दुनिया को दिखाया कि उन्होंने केवल आतंकवाद के ठिकानों को निशाना बनाया और संयम से काम लिया। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। पूरी दुनिया ने देखा कि जिस तरह से हमारी फोर्सेज ने सूझबूझ दिखाते हुए सिर्फ उन्हीं ठिकानों को तबाह किया जो आतंकवादी गतिविधियों के गढ़ थे, उनके किले थे। यदि हम चाहते तो आतंकवादियों के साथ साथ और भी चीजों का अस्तित्व मिटा सकते थे, लेकिन हमने वह नहीं किया। हमने धैर्य दिखाया। यह धैर्य और संतुलन हमारे योग की विरासत का ही परिचय है। योग ही हमें वह आंतरिक शक्ति प्रदान करता है जिससे हम विपरीत परिस्थितियों में भी संयम नहीं खोते। साथियों, सीमा पार से भारत के खिलाफ केवल पहलगाम में एक आतंकी घटना को ही अंजाम नहीं दिया गया, बल्कि भारत की सामाजिक और सांप्रदायिक एकता को भी निशाना बनाया गया। हमने न केवल उनके मंसूबों को विफल किया है ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से, बल्कि ऐसी जवाबी कार्रवाई की कि पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े और तब जाकर कहीं ऑपरेशन सिंदूर को हमने अल्प विराम दिया है। ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं है, स्थगित है, अल्प विराम दिया है। मगर जैसा कि हमने पहले कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ पहलगाम में हुए आतंकी हमले की प्रतिक्रिया मात्र नहीं थी। हमने इस ऑपरेशन के माध्यम से पाकिस्तान को यह बताया है कि भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियां चलाने का अंजाम बद से बदतर होने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 की एयर स्ट्राइक का एक नेचुरल प्रोग्रेशन है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमने पाकिस्तान को बता दिया है कि आतंकवाद से भारत को हजारों घाव देने का उनका अभियान अब सफल नहीं होने वाला है। भारत की धरती पर होने वाला कोई भी आतंकी हमला पाकिस्तान को बहुत ही महंगा पड़ने वाला है। आतंकवाद के खिलाफ भारत हर तरह की कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आप सबके सामर्थ्य पर
आप सबके समर्थन पर, आप सबके जज्बे के आधार पर मैं यह बात कह रहा हूं। साथियों, पाकिस्तान भारत को भीतर से कमजोर करना चाहेगा, मगर पाकिस्तान को यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत की एकता और अखंडता के लिए अगर मेजर सोमनाथ भारती ने अपने प्राणों की आहुति है, तो ब्रिगेडियर उस्मान जैसे महावीरों ने भी इस देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया है। आज मैं उधमपुर में मौजूद हूं और यहां से कुछ घंटों की ही दूरी पर नौसेरा की वह जगह मौजूद है जहां ब्रिगेडियर उस्मान ने भारत माता के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। आज जब सारा देश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है, तो हमें योग शब्द के सही मायनों का भी स्मरण करना चाहिए। योग का अर्थ है जोड़ना, समाज के हर वर्ग को भारत की संस्कृति और आत्मा के साथ जोड़ना, यही योग है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 11वें साल में हम एक नई जागरूकता देख रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में लोग योग के महत्व को समझने लगे हैं। सुनिए उन्होंने आगे क्या कुछ कहा। और हम देख रहे हैं कि पिछले 10 वर्षों में आज ये 10 साल पूरे हो रहे हैं, 11वें वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं। इस 10 वर्षों में न ही सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में योग चेतना और योग के प्रति एक सद्भाव के वातावरण के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों का सहयोग मिलते हुए इसमें योगदान हुआ है। और हमने यह भी देखा है कि किस तरीके से योग ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में, मानसिक तनाव के क्षेत्र में या अपने व्यक्तिगत जीवन में किस तरीके से बदलाव लाने का काम हुआ है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस योग दिवस को जब हम मनाते हैं तो हर वर्ष हम देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें भाग ले रहे हैं। इस समय जब हम योग करने वाले हैं और अभी से लगभग 20-25 मिनट बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमको विशाखापट्टनम से उद्बोधन मिलेगा, तो हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि लाखों स्थान पर करोड़ों लोग आज योग दिवस में योग के अभ्यास में जुड़ रहे हैं। ये बहुत ही, जिसे हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव वातावरण में, एक सकारात्मक वातावरण में और एक सकारात्मक योगदान के साथ इस कार्यक्रम में हम सब लोग शरीक हुए। योग हमारी बहुत ही पुरातन विद्या है और ये हमारी पुरातन, जिसे हम कहें कि विधा है, जिसके माध्यम से हम सब लोग अपने जीवन को उत्कर्ष की ओर ले जाने में यह सहयोगी सिद्ध हुई है। योग सिर्फ कोई पीटी या एक्सरसाइज नहीं है, कोई फिजिकल ट्रेनिंग नहीं है। योग का अर्थ होता है जोड़, यानी योग। हम लोग अपने हिंदी में ये शब्द भी सुनते हैं कि इसका योग क्या हुआ, यानी इसका कुल जोड़ क्या हुआ। वैसे ही योग ये शरीर, मन, आत्मा, मस्तिष्क, इसका जोड़ है। ये सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, ये फिजिकल के साथ साथ मेंटल एक्सरसाइज भी है। और मेंटल एक्सरसाइज के साथ साथ ये हमारे स्व को, स्व चेतना को पहचानने का माध्यम भी है। इसलिए ये आत्मा परमात्मा के साथ मिलने का रास्ता भी है। योग का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण आयाम है मेडिटेशन, जिसमें हम स्व को पहचानने का प्रयास करते हैं। ये हार्ड मास के शरीर से ज्यादा आगे जाकर अपने आप को पहचानने का प्रयास करते हैं। और जब शरीर, मन, आत्मा ये एक तारतम्य में आता है तो शरीर के विकास के साथ साथ मानसिक संतुलन भी बनता है, मेंटल बैलेंस भी बनता है। और इसीलिए योग के माध्यम से हम स्वस्थ शरीर से, स्वस्थ मस्तिष्क से, स्वस्थ और अच्छे वातावरण में, पॉजिटिव वातावरण में अपने कार्य को करने में यह सहायक सिद्ध होता है।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत में मौजूद दुनिया भर के राजनयिक मिशनों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर योग किया। इस बार योग दिवस की थीम थी एक धरती एक स्वास्थ्य के लिए योग। इस कार्यक्रम का उद्देश्य योग के जरिए वैश्विक स्वास्थ्य और एकता का संदेश देना है। जयशंकर ने कहा कि योग न केवल भारत की प्राचीन परंपरा है बल्कि ये पूरी दुनिया को जोड़ने वाली शक्ति बन गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, तभी व्यक्ति अपने सपनों को पूरा कर सकता है। उन्होंने कहा कि योग सिर्फ व्यायाम नहीं बल्कि आत्मा की शक्ति को बढ़ाने का माध्यम है। यह हमारे ऋषियों की परंपरा है जिसे वेदों, पुराणों और शास्त्रों ने आज तक जीवित रखा है। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने सभी से अपील की। सुनिए उन्होंने क्या अपील की। कामनाओं की पूर्ति भी आपकी तभी होती है जब आप स्वस्थ शरीर में हैं। एक स्वस्थ शरीर आपके पास है और मुक्ति के मार्ग के लिए यानी व्यक्ति को एक स्वस्थ शरीर से ही आध्यात्मिक उन्नयन के उच्च सोपानों को प्राप्त कर सकता है, जिसके माध्यम से हमारी ऋषि परंपरा ने हम सबके सामने एक विस्तृत भंडार प्रस्तुत किया है। इस शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम का जो भाव है, इसकी पूर्ति अगर हमें कहीं से प्राप्त होती है तो वह योग के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। योग भारत की ऋषि परंपरा का वह प्रसाद जिसे लोक कल्याण का माध्यम बना करके आत्म कल्याण के माध्यम से लोक कल्याण का माध्यम बना करके विश्व कल्याण का मार्ग जिसके माध्यम से भारत ने प्रशस्त किया था। और ये एक लंबी परंपरा, इसके अलग अलग आयाम हम सबको देखने को मिलते हैं। और जब भी भारत की दुनिया में तुलना होती है तो वह केवल आर्थिक उन्नयन के लिए नहीं, आर्थिक उन्नयन उसका एक पक्ष है, लेकिन साथ साथ चेतना के उच्च आयाम के माध्यम से भारतीय मनीषा ने दुनिया को जिन स्थितियों से अवगत कराने का कार्य किया था, उन स्थितियों, उन चेतना के उच्च आयामों के माध्यम से व्यक्तित्व के विकास के साथ साथ ब्रह्मांड के उन रहस्यों के उद्घाटन करने में जो आज भी विश्व मानवता के लिए दुर्लभ जैसा है, लेकिन भारत के धर्म ग्रंथों में वो सब कुछ पहले से समाहित करके एक विरासत के रूप में हम सबको हमारी ऋषि परंपरा ने उन्हें वेदों के माध्यम से, उपनिषदों के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से, तमाम स्मृतियों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से हम सबके सामने प्रस्तुत किया है। तो आज विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाया जा रहा है, जो कि भारत के लिए एक गर्व की बात है। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं, हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। साथ ही ये भी जरूर बताएं कि आज के दिन आपने योगा किया या नहीं।